नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल दैविक संसार में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। दुनिया के इस मेले में अक्सर इंसान खुद को खो देता है, पर एक रिश्ता ऐसा भी है जो बिना किसी वादे के अंत तक साथ निभाता है। वही तो मेरे महादेव का साथ है। कहते हैं कि जब इंसान का अपना रोना भी उसे भारी लगने लगे तो समझ लेना कि अब उसकी जिम्मेदारी ऊपर वाले ने उठा ली है। आज की कहानी एक ऐसी ही काली और खामोश रात से शुरू होती है जहां सब कुछ खत्म हो चुका था, पर एक दिए की लौ और एक पुराना पीपल का पेड़ गवाह थे एक ऐसे चमत्कार के जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो उस नाजुक पल की कहानी है जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, उसका भरोसा टूटने लगता है और ठीक उसी समय ईश्वर का, उस ऊपर वाले का चमत्कार शुरू होता है। ये कहानी एक बहुत ही गहरी और काली रात से शुरू होती है। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने भी अपनी सांसें रोक रखी हों। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था और उस खामोशी के बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ बिल्कुल शांत खड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर एक शिवलिंग स्थापित था जो शायद आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना था और वहीं जमा हुआ था। उस शिवलिंग पर कोई भारी सजावट नहीं थी, ना ही कोई सोने चांदी का महंगा चढ़ावा चढ़ा था। वहां बस कुछ सूखे हुए बेलपत्र पड़े थे और एक मिट्टी का छोटा सा दिया जल रहा था। वो दिया बुझने की कगार पर था। उसकी तेल खत्म हो रही थी, लेकिन उसकी लौ अभी भी हार नहीं मान रही थी। वो लौ फड़फड़ा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे शंकर की उम्मीद अब भी कहीं ना कहीं उस मध्यम लौ की तरह फड़फड़ा रही थी। शंकर उस चबूतरे के पास ही ठंडी जमीन पर बैठा था। उसने अपना सिर अपने घुटनों में दे रखा था और उसके आसपास की दुनिया, उसकी खुशियां, उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। शंकर कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था। वो एक ऐसा लड़का था जिसे गांव के लोग बहुत ही सीधा और सरल कहते थे। उसका जीवन भी उतना ही सरल और सादा था जितना कि उसका नाम। उसके पिता गांव के एक बहुत ही छोटे किसान थे और उसकी माँ घर का कामकाज संभालती थी। बचपन में शंकर के लिए सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी खुशी बस यही थी कि शाम को जब उसके पिता खेत में कड़ी मेहनत करके लौटते तो उसके लिए कभी गुड़ की एक डली ले आते तो कभी मेले से कोई सस्ता सा खिलौना ले आते थे। वो दौड़कर उनके गले लग जाता था और उस समय उस नन्हे से बच्चे को लगता था कि दुनिया में इससे बड़ा सुख और कोई नहीं है। वो अक्सर अपने पिता की उंगली पकड़कर उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाता था जहां वो शिवलिंग था। वहां उसके पिता हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेते थे और शंकर बड़े गौर से उन्हें देखता रहता था। फिर वो भी उनकी देखा देखी अपनी नन्ही नन्ही हथेलियां जोड़ लेता था। उसे उस वक्त ये भी नहीं पता था कि वो किससे मांग रहा है और क्या मांग रहा है। बस उसे इतना पता था कि यहाँ आकर पिताजी को बहुत शांति मिलती है, इसलिए ये जगह अच्छी है। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया और शंकर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ा वैसे वैसे जिम्मेदारियों का भारी बोझ भी उसके कंधों पर आने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिता अब बूढ़े हो रहे थे। उनका शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता था। खेत की उपज भी अब उतनी नहीं होती थी जितनी पहले हुआ करती थी। ऊपर से गांव में सूखा पड़ने लगा था। बारिश कम हो रही थी और पानी की कमी ने हरे भरे खेतों को बंजर बनाना शुरू कर दिया था। शंकर ने देखा कि कैसे गरीबी और चिंता के कारण उसके पिता के माथे की लकीरें गहरी होती जा रही थी। वो रात रात भर जागकर दिए की रोशनी में हिसाब किताब करते रहते थे। शंकर जब भी उनसे पूछता कि पिताजी क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं, तो वो बस
फीकी मुस्कान के साथ कह देते कि सब ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मेरे महादेव सब संभाल लेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि महादेव अपने भक्तों की परीक्षा भी बहुत कठिन लेते हैं। एक दिन अचानक खेत में काम करते करते कड़ी धूप में पिता गिर पड़े। जब तक गांव वाले उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन शंकर को जीवन में पहली बार लगा कि उसके सिर से पिता का साया, उसके घर की छत छिन गई है। वो रोया नहीं, वो चीखा नहीं, बस वो सन्न रह गया, जैसे पत्थर का हो गया हो। वो इसलिए नहीं रो पाया क्योंकि उसे अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई बहनों को संभालना था। गांव के लोगों ने भी उसे यही समझाया कि तू बड़ा बेटा है, तुझे ही हिम्मत रखनी होगी, अगर तू टूट गया तो घर बिखर जाएगा। शंकर ने हिम्मत रखी भी। उसने अपने सारे आंसू पी लिए और पिता का अंतिम संस्कार किया। उस एक दिन के बाद से शंकर का बचपन कहीं खो गया और वो एक ही झटके में बड़ा और समझदार हो गया। पिता के जाने के बाद घर के हालात सामने आए। पता चला कि पिता पर गांव के साहूकार का बहुत भारी कर्जा था और वो कर्जा अब शंकर को चुकाना था। यही नहीं, उनका खेत भी गिरवी पड़ा था और घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया था। टैंकर, जो कल तक सिर्फ अपनी पढ़ाई और खेल कूद में व्यस्त रहता था, अब सुबह से शाम तक मजदूरी करने पर मजबूर हो गया। वो पैसे कमाने के लिए शहर चला गया और वहां एक कारखाने में काम करने लगा। वहां उसे भारी भारी बोरे अपनी पीठ पर उठाने पड़ते थे। दिन भर की मेहनत से उसका शरीर थक कर चूर हो जाता था, हड्डियां दुखने लगती थीं, लेकिन वो रुक नहीं सकता था क्योंकि उसे हर महीने साहूकार को ब्याज देना था। इसके अलावा घर में बीमार माँ की दवा का खर्चा और भाई बहनों की स्कूल की फीस भी भरनी थी। रोज शाम को जब वो शहर से काम करके थका हारा लौटता तो उसका शरीर टूट रहा होता था। वो उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरता था जहां वो बचपन में पिता के साथ आता था। वो वहां कुछ पल के लिए रुकता और शिवलिंग को देखता, लेकिन अब उसके मन में वो पहले वाली श्रद्धा और भक्ति नहीं थी, बल्कि एक शिकायत थी, एक गुस्सा था। वो सोचता था कि अगर तुम सच में हो तो मेरे पिता को क्यों ले गए? तुमने मुझे इस आग में क्यों झोंक दिया? मेरी क्या गलती थी? वो बिना हाथ जोड़े ही वहां से आगे बढ़ जाता था क्योंकि उसे लगता था कि भगवान ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया है और अब उसे इस दुनिया में अकेले ही लड़ना है। दिन बीते, महीने बीते और साल बीतते गए। शंकर की जिंदगी एक मशीन की तरह हो गई थी। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना, वहां गालियां सुनना, पसीना बहाना और रात को थके हारे घर लौटकर सूखी रोटी खाना और सो जाना। इस दौरान उसकी माँ भी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी और उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। शंकर ने अपनी जमा की हुई सारी पूंजी, एक एक रुपया माँ के इलाज में लगा दिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। शंकर के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने हर जगह हाथ फैलाए, दोस्तों से मदद मांगी, रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह से उसे ना ही सुनने को मिला। किसी ने उसकी मदद नहीं की। साहूकार ने भी और कर्जा देने से साफ मना कर दिया और उल्टा धमकी दी कि अगर पुराना पैसा जल्द नहीं चुकाया तो वो उसका रहने का घर भी नीलाम कर देगा। उस रात शंकर को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो घर के बाहर चबूतरे पर बैठा खाली आसमान को घूरता रहा। उसे लगा कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं और वो बुरी तरह से जिंदगी की जंग हार चुका है। उसके अंदर का गुब्बार उसका दुख बाहर आने के लिए तड़प रहा था, लेकिन वो रो नहीं पा रहा था। उसे डर था कि अगर वो रो पड़ा तो उसकी माँ और भाई बहन भी टूट जाएंगे। उसने बचपन से यही सीखा था कि मर्द को दर्द नहीं होता,
लेकिन उस रात उसे महसूस हुआ कि ये सब झूठ है, क्योंकि इतना दुख होने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। उसका गला रंध गया था। वो चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसे अब रोना भी एक बोझ लगने लगा था। उसे लगा कि रोने से क्या होगा? क्या आंसू बहाने से उसकी माँ ठीक हो जाएगी? क्या रोने से उसका कर्जा उतर जाएगा? ये लाचारी, ये बेबसी उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही थी। वो वहीं उस खंडी और पथरीली जमीन पर पड़ा रहा। उसका माथा जमीन से लगा हुआ था। वो अपने आप में बुदबुदा रहा था कि हे ईश्वर, मैं हार गया हूं। अब मुझसे ये नहीं होता। मैं थक गया हूं इस बोझ को उठाते उठाते। अगर तुम सच में हो तो मुझे कोई रास्ता दिखाओ, या फिर मुझे भी अपने पास बुला लो, मेरे पिता के पास। वो देर तक वहीं बेसुध पड़ा रहा। ठंडी हवा के झोंके उसके शरीर को छू रहे थे, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। तभी उस अर्ध बेहोशी की हालत में उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके सिर पर बहुत प्यार से हाथ रखा हो। वो स्पर्श बहुत ही हल्का था, बहुत ही सुकून देने वाला था, बिल्कुल वैसा जैसा माँ के आंचल का होता है। शंकर ने धीरे से सिर उठाया और अपनी धुंधली आंखों से इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। बस पीपल के पत्ते हवा में सरसरा रहे थे और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक सूखा बेलपत्र हवा से उड़कर उसके पास आ गिरा था। उस पल शंकर को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर जो शोर मच रहा था, जो तूफान चल रहा था, वो अचानक थम गया हो। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ बैठी है। बिना कुछ बोले, बिना कोई उपदेश दिए, बस चुपचाप उसके दुख में शामिल होकर। ये एहसास इतना गहरा और इतना सच्चा था कि शंकर की आंखों से जो आंसू सूख चुके थे वो अचानक नदी की तरह बह निकले। वो फूट फूट कर रोने लगा। वो इतना रोया कि उसका सारा दर्द, सारा गुबार उन आंसुओं के साथ बह गया। वो पूरी रात वहीं बैठा रहा। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है, बल्कि कोई शक्ति उसे थामे हुए है, उसे सहारा दे रही है। सुबह होते होते उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया था। हालांकि उसकी समस्याएं अभी भी वहीं थी, कर्जा वहीं था, बीमारी वहीं थी, लेकिन अब उसके अंदर उनसे लड़ने की, उनका सामना करने की एक नई ताकत आ गई थी। उसे समझ आ गया था कि महादेव ने उसकी पुकार सुन ली है और वो चुपचाप उसके साथ आ बैठे हैं। जब वो सुबह अपने घर लौटा तो उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक नई चमक थी। उसने तय कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। चमत्कार देखिए, अगले ही दिन शंकर को बाजार में एक पुराना जान पहचान वाला व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति शहर में सब्जियों का एक बहुत बड़ा कारोबार करता था। उसने जब शंकर की हालत देखी तो उसे दया आ गई और उसने शंकर को अपने गोदाम में हिसाब किताब रखने का मुनीम का काम दे दिया। यही नहीं, उसने शंकर की ईमानदारी पर भरोसा करके उसे कुछ पैसे एडवांस भी दिए ताकि वो अपनी माँ का इलाज शुरू करवा सके। शंकर को लगा कि ये कोई मात्र संयोग नहीं है, बल्कि उसी मूक साथी, उसी महादेव की मदद है जिसने रात को उसके सिर पर हाथ रखा था। शंकर ने पूरी लगन और मेहनत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे घर के हालात सुधरने लगे। शंकर ने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने मालिक का भरोसा पूरी तरह जीत लिया। कुछ ही समय में उसे काम में तरक्की मिल गई, उसकी तनख्वाह बढ़ गई। उसने धीरे धीरे करके साहूकार का सारा कर्जा चुकाना शुरू कर दिया। माँ का ऑपरेशन भी सफल रहा और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। घर में फिर से खुशियां लौटने लगी। बच्चों के चेहरों पर हंसी आ गई। लेकिन शंकर अब वो पुराना शंकर नहीं था। वो एक बदला हुआ इंसान था। वो अब ना तो दुख में बहुत ज्यादा घबराता था
और ना ही सुख आने पर बहुत ज्यादा हवा में उड़ता था, क्योंकि उसने उस रात को यह जान लिया था कि जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, मौसम की तरह बदलेंगे, लेकिन वो स्थिर साथी, वो महादेव हमेशा उसके साथ है। अब वो रोज शाम को काम से लौटते वक्त उस पीपल के पेड़ के पास जरूर रुकता, वहां श्रद्धा से एक दिया जलाता और कुछ देर बिल्कुल शांत बैठकर उस शांति को महसूस करता जो उसे उस कठिन रात को मिली थी। उसे अब किसी से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो समझ गया था कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है और जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब अपना ही रोना बोझ लगने लगता है, बस उसी पल वो नीलकंठ, वो शिव चुपचाप आकर बगल में बैठ जाते हैं और बिना बोले ही सब कुछ ठीक कर देते हैं। जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी, गाड़ी चलने लगी थी, लेकिन संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि शंकर जानता था कि जीवन कोई सीधी लकीर नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। लेकिन अब चीजों को देखने का उसका नजरिया बदल गया। तब शंकर ने अपने शहर वाले मालिक से बात करके वहां से अनाज और दवाइयां मंगवाई और गांव वालों में बंटवाई। उसने दिन रात एक करके भूखे प्यासे रहकर लोगों की सेवा की। वो भूल गया कि उसे अपनी भी देखभाल करनी है। इस सेवा भाव ने उसे एक अलग ही सुकून दिया, एक ऐसी खुशी दी जो उसे पैसों से कभी नहीं मिली थी। उसे लगा कि महादेव शायद यही चाहते थे कि वो अपने निजी दुख से ऊपर उठकर दूसरों के दुख को समझे और उनका सहारा बने। समय बीतता गया और शंकर की शादी हो गई। उसकी पत्नी भी बहुत समझदार और नेक दिल थी। वो भी शंकर के हर काम में उसका साथ देती थी। उनका घर खुशियों से भर गया। जब शंकर का बेटा हुआ तो वो उसे सबसे पहले उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले गया। उसने बच्चे के नन्हे हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़वाया। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे बेटे को चाहे कितना भी धन दौलत देना या ना देना, लेकिन उसे इतनी शक्ति, इतनी सद्बुद्धि जरूर देना कि वो कभी भी मुश्किल परिस्थितियों के सामने घुटने ना टेके और हमेशा दूसरों के काम आए, दूसरों की मदद करे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय का पहिया घूमता रहता है। एक बार फिर शंकर के जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसका बेटा जब 5 साल का था तो वो छत पर खेलते खेलते नीचे गिर गया। उसे बहुत गहरी चोट आई, खून बहने लगा। डॉक्टर ने कहा कि हालत बहुत नाजुक है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। शंकर एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा था जहां वो बरसों पहले अपने पिता की मृत्यु के समय खड़ा था। उसकी पत्नी रो रोकर बेहाल थी। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। शंकर भी अंदर से कांप रहा था। उसे भी डर लग रहा था। लेकिन इस बार वो टूटा नहीं, वो बिखरा नहीं। वो अस्पताल के गलियारे में शांत बैठा था। उसकी आंखों के सामने अपने बेटे का मासूम चेहरा घूम रहा था। लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट या शिकायत नहीं थी, बल्कि एक अटूट भरोसा था। वो मन ही मन महादेव से बातें कर रहा था कि प्रभु, ये बेटा तेरा ही दिया हुआ उपहार है और तू ही इसकी रक्षा करेगा, और अगर तेरी मर्जी कुछ और है तो मुझे उसे सहने की शक्ति देना। वो शांत भाव से बैठा रहा, जबकि उसके आसपास के लोग, रिश्तेदार घबराए हुए थे। उसकी ये शांति और धैर्य देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। ऑपरेशन कई घंटों तक चला और वो समय शंकर के लिए सदियों जैसा लंबा था, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया और वो लगातार अपने इष्ट का, अपने महादेव का स्मरण करता रहा। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि चमत्कार हो गया है, बच्चा खतरे से बाहर है। शंकर ने एक गहरी सांस ली। उसने ऊपर देखकर हाथ जोड़े और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपके। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि शुक्रगुजार होने के थे।
धन्यवाद के थे। उसने महसूस किया कि वो मौन साथी आज भी इस मुश्किल घड़ी में भी उसके साथ ही बैठा है। इस घटना के बाद शंकर का विश्वास पत्थर की तरह और भी अटल हो गया। वो गांव के लोगों को भी यही समझाता कि दुख से भागो मत, बल्कि उसे स्वीकार करो, क्योंकि दुख ही वो कसौटी है, वो अग्नि परीक्षा है जिस पर ऊपर वाला हमें परखता है। और जब हम पूरी तरह निढाल होकर सब कुछ छोड़कर उसे पुकारते हैं तो वो दौड़ा चला आता है। बस हमारी पुकार में वो सच्चाई होनी चाहिए और पूरा समर्पण होना चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। शंकर अब बूढ़ा होने लगा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक चमक थी। गांव के लोग अब उसे शंकर दादा कहकर बुलाते थे और अपनी समस्याओं का हल पूछने उसके पास आते थे। शंकर अपनी सरल और देहाती भाषा में उन्हें जीवन की बड़ी बड़ी गहराइयां समझाता। अक्सर वो लोगों को वही कहानी सुनाता कि कैसे एक रात जब उसे अपना रोना भी बोझ लग रहा था, तब महादेव ने उसे संभाला था। एक दिन शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और शंकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। अब वहां समय के साथ एक पक्का मंदिर बन गया था, जिसे गांव वालों ने मिलकर बनवाया था। लेकिन शंकर आज भी उसी पुराने साधारण चबूतरे पर बैठना पसंद करता था। वो आने जाने वाले लोगों को देख रहा था। तभी एक नौजवान लड़का उसके पास आया। वो लड़का बहुत परेशान लग रहा था। उसके चेहरे पर वही हताशा, वही निराशा थी जो कभी जवानी में शंकर के चेहरे पर हुआ करती थी। वो लड़का शंकर के पास बैठ गया और कुछ देर चुप रहने के बाद बोला कि बाबा, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। अब मुझ में जीने की इच्छा खत्म हो रही है। मुझे लगता है सब बेकार है। ये सुनकर शंकर मुस्कुराया। उसने उस लड़के के कंधे पर अपना अनुभवी हाथ रखा और बोला कि बेटा, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब वक्त का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और शंकर के जीवन में बुढ़ापा पूरी तरह से आ गया। उसके शरीर की ताकत अब जवाब देने लगी थी। वो हाथ जो कभी कारखाने में भारी भारी बोरे एक झटके में उठा लेते थे, अब कांपने लगे थे। लाठी का सहारा लेना उसकी मजबूरी बन गई थी, लेकिन उसकी आत्मा, उसका मन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था, क्योंकि उसने जीवन के हर रंग को, सुख और दुख को जी लिया था। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी जीवन संगिनी, उसकी पत्नी, जिसने हर सुख दुख में उसका साथ दिया था, उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। ये शंकर के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि बुढ़ापे में जीवन साथी का जाना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, अकेला कर देता है। गांव वाले सोच रहे थे कि अब शंकर दादा टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेले हो गए थे। लेकिन शंकर ने सबको हैरान कर दिया। पत्नी के अंतिम संस्कार के समय उसकी आंखों में आंसू तो थे, क्योंकि बिछड़ने का दुख था, लेकिन कोई बेबसी नहीं थी। वो चुपचाप चिता को देखता रहा और मन ही मन उसने अपनी पत्नी को विदा किया और कहा कि तुम्हारा सफर यहीं तक था और अब तुम्हें आराम मिलना चाहिए। उसने इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही है, और इसमें रोना कैसा और शिकायत कैसी। पत्नी के जाने के बाद शंकर का घर खाली हो गया था। बेटा शहर में अपनी नौकरी और अपने परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों में व्यस्त था। हालांकि वो शंकर को अपने साथ शहर ले जाना चाहता था, लेकिन शंकर ने मना कर दिया, क्योंकि उसे अपना गांव, अपना वो पुराना घर और सबसे बढ़कर वो पीपल का पेड़ और उसके नीचे बैठे महादेव छोड़कर कहीं नहीं जाना था। उसने बेटे से कहा कि तू अपनी जिंदगी जी, अपने परिवार को संभाल। मैं यहाँ अपने साथी, अपने महादेव के साथ खुश हूँ। अब शंकर का ज्यादातर वक्त उसी चबूतरे पर बीतता था। वो घंटों आंखें बंद करके बैठा रहता था। लोग आते जाते उसे प्रणाम करते
और कभी कभी कोई उसके पास बैठ जाता तो वो उसे पुराने किस्से सुनाता। वो कहता कि देखो, जीवन में जब भी लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं तो बस शांत हो जाना और हड़बड़ाना मत, क्योंकि जब हम शोर मचाते हैं तो हम उस धीमी आवाज को नहीं सुन पाते जो हमें सही रास्ता दिखा रही होती है। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। पास के जंगल में अचानक आग लग गई और तेज हवा के कारण आग गांव की तरफ बढ़ने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग अपना सामान छोड़कर अपने मवेशियों को लेकर जान बचाने के लिए भागने लगे। धुएं से आसमान काला हो गया था और हर तरफ चीख पुकार मची थी। लेकिन शंकर अपने घर के बाहर चबूतरे पर बिल्कुल शांत बैठा था। कुछ नौजवान उसके पास आए और बोले कि दादा चलो, आग बढ़ रही है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, जल जाओगे। लेकिन शंकर ने मना कर दिया और कहा कि तुम लोग जाओ और मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मेरा रक्षक मेरे साथ है। और वो अपनी जगह से नहीं हिला। और अजीब बात यह हुई, जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, कि हवा का रुख अचानक बदल गया और आग गांव की बस्तियों तक पहुंचने से पहले ही जंगल की दूसरी तरफ मुड़ गई और फिर धीरे धीरे बुझ गई। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना और कहा कि शंकर दादा की तपस्या ने गांव को बचा लिया। लेकिन शंकर जानता था कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति है। और उसने लोगों को समझाया कि डर ही सबसे बड़ी आग है जो इंसान को अंदर से जलाती है। और अगर मन में विश्वास की शीतलता हो तो बाहर की आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस दिन के बाद से लोगों के मन में शंकर के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई थी और वो उसे एक संत की तरह मानने लगे थे। लेकिन शंकर खुद को कोई संत नहीं मानता था। वो तो बस एक साधारण इंसान था जिसने ठोकरें खाकर चलना सीखा था। वो अक्सर खुद से बातें करता था कि हे महादेव, तूने मुझे इतना मान-सान दिया, जबकि मैं तो एक टूटा हुआ पत्ता था जिसे हवा ने यहाँ वहाँ उड़ा दिया था। लेकिन तूने मुझे थाम लिया और मुझे जड़ दी, मुझे सहारा दिया। अब मैं बस तेरी ही छांव में विश्राम करना चाहता हूँ। धीरे धीरे शंकर का शरीर और भी कमजोर होता गया। अब उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था और वो ज्यादातर समय अपनी खटिया पर लेटा रहता था। लेकिन उसके चेहरे की चमक फीकी नहीं पड़ी थी। गांव के लोग बारी बारी से उसकी सेवा करने आते थे और उसके पास बैठकर सुकून महसूस करते थे, क्योंकि शंकर के पास बैठने मात्र से ही उनकी चिंताएं कम हो जाती थी। एक रात शंकर को महसूस हुआ कि अब उसका बुलावा आ गया है। उसे कोई घबराहट नहीं हुई, मौत का कोई डर नहीं लगा, बल्कि एक खुशी महसूस हुई, जैसे कि कोई मुसाफिर बहुत लंबी यात्रा के बाद अपने घर लौटने वाला हो। उसने अपने पास बैठे सेवा करने वाले लड़के से कहा कि मुझे उस पीपल के पेड़ के, और अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। अब मैं सोने जा रहा हूँ और तू मेरे पास ही रहना। और बस उसी पल शंकर की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर लग रहा था कि उसने जीवन की सबसे बड़ी पहेली सुलझा ली है। वो मुस्कान कह रही थी कि अंत कुछ नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत होती है और मरने वाला कभी मरता नहीं अगर उसने जीना जान लिया हो। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि शंकर दादा नहीं रहे तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। लेकिन किसी ने ऊंची आवाज में रोना पीटना नहीं किया, क्योंकि शंकर ने सबको यही सिखाया था कि मौत पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि उस जीवन का उत्सव मनाना चाहिए जो उस इंसान ने जिया है। लोगों ने देखा कि शंकर का पार्थिव शरीर उसी शिवलिंग के सहारे टिका हुआ था, जैसे कि कोई छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में सो रहा हो। शंकर का अंतिम संस्कार उसी नदी के किनारे किया गया जहां वो अक्सर जाता था। उस दिन पूरा गांव उमड़ पड़ा था, हर आंख नम थी, लेकिन उन आंसुओं में दुख से ज्यादा सम्मान था। जब चिता जली तो लोगों को लगा कि धुएं के साथ एक पवित्र आत्मा आसमान की ओर जा रही है, जो अब हमेशा के लिए मुक्त हो गई है। शंकर चला गया,
लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो पैसों से नहीं तोली जा सकती थी। वो विरासत थी विश्वास की, धैर्य की और मौन की शक्ति की। और आज भी उस गांव में जब कोई इंसान मुसीबत में होता है या जब किसी को लगता है कि अब जीने का कोई सहारा नहीं बचा, तो वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाता है। कहते हैं कि जो भी वहां सच्चे मन से जाकर बैठता है और अपनी पीड़ा उस मौन साथी को सुनाता है, उसे वही शांति महसूस होती है जो कभी शंकर को हुई थी। उसे लगता है कि कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर है और कोई उसके कान में धीरे से कह रहा है कि घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ। ये कहानी सिर्फ शंकर की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी उस मोड़ पर आते हैं जहां हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारा रोना भी हमें भारी लगने लगता है और हम टूट कर बिखर जाना चाहते हैं। लेकिन बस उसी पल हमें याद रखना चाहिए कि जब दुनिया की सारी आवाजें बंद हो जाती हैं और जब हमारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब वो नीलकंठ, वो महादेव चुपचाप आकर हमारे बगल में बैठ जाते हैं। वो शोर नहीं मचाते, वो अपनी मौजूदगी का डंका नहीं पीटते। बस वो एक ठंडी हवा के झोंके की तरह या एक गिरते हुए पत्ते की तरह या किसी अनजान की मदद के रूप में हमारे पास आते हैं। हमें बस अपने दिल के दरवाजे खुले रखने हैं और उस विश्वास को मरने नहीं देना है, क्योंकि जब तक विश्वास है तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक जीवन है। और महादेव का साथ तो बस एक एहसास है जिसे खुली आंखों से नहीं बल्कि बंद आंखों और खुले दिल से महसूस किया जा सकता है। तो अगली बार जब भी आप खुद को अकेला पाए या आपको लगे कि जीवन का बोझ अब उठाया नहीं जा रहा, तो एक पल के लिए रुकिएगा और गहरी सांस लीजिएगा। महसूस कीजिएगा कि आपके ठीक बगल में कोई बैठा है जो बिना बोले आपसे कह रहा है कि चल उठ, अभी सफर बाकी है और मैं तेरे साथ हूं, अंत तक और अंत के बाद भी। शंकर के जाने के बाद भी वो जगह सुनी नहीं हुई, बल्कि वो और भी ज्यादा जागृत हो गई। अब वहां सिर्फ एक पत्थर का शिवलिंग नहीं था, बल्कि वहां की हवाओं में शंकर का वो अटूट विश्वास भी घुला हुआ था। लोग कहते थे कि उस चबूतरे की मिट्टी में भी एक अजीब सी खुशबू है जो मन को ठंडक देती है। वक्त गुजरता गया और साल दर साल बदलते गए। गांव की तस्वीर भी बदलने लगी। कच्ची सड़कें अब पक्की हो गई थी और बैलगाड़ियों की जगह ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल ने ले ली थी। लोगों के रहन सहन का तरीका भी बदल गया था, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो था वो पुराना पीपल का पेड़ और उसके नीचे विराजित महादेव और उनके सामने जलता हुआ वो अखंड दिया। अब हम कहानी के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां समय का पहिया थोड़ा आगे घूम चुका है और एक नई जिंदगी उस पुरानी चौखट पर दस्तक देने वाली है। क्योंकि दुख का चेहरा भले ही बदल जाए, लेकिन उसकी तासीर, उसका दर्द वही रहता है। बस नाम और किरदार बदल जाते हैं। और इस बार कहानी एक ऐसे शहर के लड़के की है जिसका नाम रवि था। रवि एक ऐसा नौजवान था जिसके पास दुनिया की नजर में सब कुछ था। अच्छा आलीशान घर, महंगी गाड़ी और ढेर सारा पैसा। रवि शहर में पला बड़ा था और उसने कभी किसी चीज का अभाव नहीं देखा था। वो एक बड़ी कंपनी चलाता था जहां सैकड़ों लोग उसके इशारे पर काम करते थे। उसे लगता था कि पैसे से दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है। वो अपनी कामयाबी के नशे में इतना चूर था कि उसे लगता था कि वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। और भगवान या रवि को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी मंगेतर ने, जिससे वो अगले महीने शादी करने वाला था, सगाई तोड़ दी। उसने साफ कह दिया कि वो एक कंगाल के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। इस धोखे ने रवि को अंदर से
तोड़ दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिन रिश्तों पर, जिन दोस्तों पर वो इतना इतराता था, वो सब रेत की दीवार की तरह थे जो मुसीबत की एक लहर भी नहीं झेल पाए। रवि गहरे डिप्रेशन में चला गया। वो दिन रात अपने कमरे में बंद रहता और शराब के नशे में डूबा रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हुआ। उसके अंदर का गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि पूरी दुनिया मतलबी है और जीने का कोई फायदा नहीं है। कई बार उसके मन में ख्याल आया कि सब कुछ खत्म कर ले, आत्महत्या कर ले, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब वो अपने हालात से तंग आ चुका था तो उसने अपनी बची खुची एक पुरानी कार उठाई और शहर से दूर कहीं भी निकल जाने का फैसला किया। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, बस वो इस शोर शराबे, अपमान और अपनी बदनामी से दूर भागना चाहता था। वो पागलों की तरह गाड़ी चलाता रहा। शहर पीछे छूट गया, हाईवे आ गया और फिर गांव के उबड़ खाबड़ रास्ते शुरू हो गए। लेकिन रवि रुका नहीं। गाड़ी चलाते चलाते रात हो गई थी। रवि एक अनजान सुनसान रास्ते पर था और उसका दिमाग अभी भी उथल पुथल से भरा था। तभी अचानक उसकी कार का टायर जोर की आवाज के साथ फट गया। गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गड्ढे में जा गिरी। रवि को तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ी अब चलने की हालत में नहीं थी। वो बाहर निकला और उसने गुस्से में गाड़ी के बोनट पर जोर से लात मारी और चिल्लाया। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि कीड़ों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। रवि वहीं सड़क किनारे हताश होकर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। उसे लगा कि किस्मत उससे क्रूर मजाक कर रही है कि अब भागने के लिए भी उसके पास कोई साधन नहीं बचा। थोड़ी देर बाद उसे दूर कहीं एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। रवि उस रोशनी के सहारे अंधेरे में ठोकरे खाता हुआ आगे बढ़ा। उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी और वो बहुत थक चुका था। चलते चलते वो एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा, जहां एक चबूतरा बना था और उस पर एक शिवलिंग था। वहीं एक दिया जल रहा था जिसकी रोशनी उसे दूर से दिखाई दी थी। ये वही पवित्र जगह थी जहां कभी शंकर बैठता था और आज सालों बाद रवि वहां एक खड़ा था, एक अलग पीड़ा और अलग कहानी के साथ। रवि ने देखा कि वहां पीने के पानी की एक मटकी रखी थी। उसने पागलों की तरह पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। फिर वो वहीं चबूतरे की सीढ़ियों पर निढाल होकर गिर गया। वो इतना थका हुआ था, इतना मानसिक तनाव में था कि उसे होश नहीं रहा और वो वहीं सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी। रवि हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी वहां झाड़ू लगा रहा था। उस बुजुर्ग के चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक और शांति थी। वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसे शंकर ने कभी बाढ़ के समय बचाया था और अब वो इस मंदिर की देखभाल करता था। बुजुर्ग ने रवि को देखा और मुस्कुराया और पूछा कि बेटा, तुम कोई मुसाफिर लगते हो और लगता है रास्ता भटक गए हो। रवि ने चिढ़कर और गुस्से में जवाब दिया कि मैं रास्ता नहीं भटका हूं, बल्कि मेरी जिंदगी ही भटक गई है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूं और मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। रवि उठकर जाने लगा, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे थे क्योंकि उसने कल से कुछ खाया नहीं था। बुजुर्ग ने उसे रोका और बड़े प्यार से कहा कि बेटा, खाली पेट गुस्से से नहीं भरा जाता। पहले कुछ खा लो, फिर जहां जाना हो चले जाना। उसने अपनी पोटली से रूखी सूखी रोटी और एक प्याज निकालकर रवि के सामने रख दिया। रवि जो हमेशा 5 स्टार होटलों में खाना खाता था, आज भूख के मारे उस सूखी रोटी को देखकर ललचा गया।
उसने बिना कुछ बोले खाना शुरू कर दिया। खाना खाते खाते रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की याद आ गई, जो बचपन में उसे ऐसे ही खिलाती थी। वो सोचने लगा कि आज वो कहां से कहां आ गया है, राजा से रंक बन गया है। बुजुर्ग ने उसे रोते हुए देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा, बस उसके पास पानी का लोटा रख दिया और अपना काम करता रहा। जब रवि का पेट भर गया तो उसे थोड़ा होश आया और उसने बुजुर्ग से पूछा कि बाबा, ये कौन सी जगह है और आप यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? आपको डर नहीं लगता? बुजुर्ग ने उसी पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया और बोला कि मैं अकेला नहीं हूं बेटा, मेरे साथ ये है ना मेरे महादेव, जिसका को अब महादेव क्या कर लेंगे? क्या वो मेरा कर्जा उतार देंगे? क्या वो मेरी कंपनी वापस दिला देंगे? बुजुर्ग जोर से हंसा और बोला कि बेटा, महादेव कोई बैंक के मैनेजर नहीं है जो तुम्हारा कर्जा उतारे, और ना ही वो कोई जादूगर है जो छड़ी घुमाकर सब ठीक कर दे। वो तो बस तुम्हें वो ताकत देते हैं, वो हिम्मत देते हैं जिससे तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ सको। वो तुम्हें कर्जे से नहीं बल्कि कर्जे के डर से मुक्त करते हैं। और जब मन से डर खत्म हो जाता है तो इंसान पहाड़ भी खोद डालता है। रवि चुप हो गया, क्योंकि बुजुर्ग की बातों में एक वजन था, एक सच्चाई थी जो उसके दिल पर चोट कर रही थी। उसने फैसला किया कि वो कुछ दिन यहीं रुकेगा, क्योंकि वैसे भी शहर वापस जाकर उसके पास करने को कुछ नहीं था सिवाय अपमान सहने के। बुजुर्ग ने उसे अपनी छोटी सी कुटिया में रहने के लिए जगह दे दी। रवि उस गांव में रहने लगा। शुरू शुरू में उसे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि वहां ना बिजली थी, ना पंखा और ना ही नरम गद्दे। मच्छरों का भी प्रकोप था, लेकिन धीरे धीरे उसे उस सादगी में मजा आने लगा। वो रोज सुबह जल्दी उठता, बुजुर्ग के साथ मंदिर की सफाई करता, झाड़ू लगाता और फिर गांव के खेतों में काम करने जाता, ताकि उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके। शारीरिक मेहनत ने रवि के शरीर को तोड़ दिया। उसे बहुत थकान होती थी, लेकिन उसके दिमाग को जोड़ दिया। जब वो शाम को पसीने से लथपथ होकर लौटता तो उसे ऐसी गहरी नींद आती जो उसे शहर में नींद की महंगी गोलियां खाकर भी नहीं आती थी। उसने देखा कि गांव के लोग कितने गरीब हैं। उनके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं हैं, खाने को अच्छा भोजन नहीं है, लेकिन फिर भी वो शाम को अलाव के पास बैठकर हंसते हैं, गीत गाते हैं और खुश रहते हैं। रवि सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरे पास जब सब कुछ था तब भी मैं इतना खुश नहीं था जितना ये लोग बिना कुछ हुए भी हैं। उसे समझ आने लगा कि खुशी चीजों में नहीं, बंगलों और गाड़ियों में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में होती है। वो रोज शाम को उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठता और घंटों शिवलिंग को निहारता रहता। अब उसके मन में शिकायतें कम होने लगी थी, शांति जगह बना रही थी। एक दिन रवि ने देखा कि गांव के बच्चे पढ़ने के लिए बहुत दूर दूसरे गांव जाते हैं और कई बच्चे तो जा ही नहीं पाते। उसे याद आया कि वो खुद कितना पढ़ा लिखा है, उसने बड़ी डिग्रियां ली हैं। उसने बुजुर्ग से कहा कि बाबा, मैं इन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। बुजुर्ग ने खुश होकर कहा कि यह तो बहुत नेक काम है बेटा, विद्या का दान तो सबसे बड़ा दान है। और रवि ने मंदिर के चबूतरे पर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे रवि को शहर वाले भैया कहकर बुलाते थे। रवि को उनके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। उनकी मासूम बातों और निस्वार्थ प्रेम में वो अपना सारा गम भूल जाता था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दूसरों के लिए कुछ करने में, देने में कितना सुकून है। वो जो खुद को बेकार और हारा हुआ समझ रहा था, अब उसे अपनी अहमियत समझ आने लगी थी। महीने बीतते गए और रवि पूरी तरह बदल चुका था। उसका अहंकार, उसका घमंड खत्म हो चुका था और अब वो एक साधारण गांव वाला लग रहा था। लेकिन उसके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास आ गया था। और फिर एक दिन शहर से उसका एक पुराना दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा।
उसे पता चला था कि रवि की गाड़ी यहाँ लावारिस मिली थी। दोस्त ने जब रवि की हालत देखी, फटे कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, तो वो हैरान रह गया। वो बोला कि यार रवि, तू यहाँ इस धूल मिट्टी और गरीबी में क्या कर रहा है? चल वापस शहर। तेरे पिता के कुछ पुराने दोस्तों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। हम फिर से बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तेरी मुसीबतें कम हो सकती हैं। तू यहाँ सड़ने के लिए नहीं बना है। रवि एक पल के लिए रुका। उसने उस पीपल के पेड़ की तरफ देखा, उस शिवलिंग को देखा। रवि ने अपने दोस्त से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन भागने के लिए नहीं, बल्कि लड़ने के लिए। और मैं फिर से काम शुरू करूंगा, पैसा कमाऊंगा, लेकिन इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं, बड़ी गाड़ियां खरीदने के लिए नहीं, बल्कि इन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे तब अपनाया जब मेरे पास कुछ नहीं था। उसने दोस्त को विदा किया और कहा कि मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए, अभी मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। रवि ने शहर जाने से पहले उस रात फिर उसी शिवलिंग के सामने माथा टेका और कहा कि प्रभु, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, शायद इसलिए ताकि तुम मुझे ये सब दे सको जो मेरे पास आज है, ये शांति, ये समझ। तुमने मेरा घमंड तोड़ा ताकि मैं इंसान बन सकूं। आज मुझे रोना नहीं आ रहा, बल्कि आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। वो काफी देर तक वहां बैठा रहा और उसे लगा कि महादेव मुस्कुरा रहे हैं। रवि शहर वापस गया, लेकिन अब वो पुराना रवि नहीं था। दोनों देर तक उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते और मौन की भाषा में बातें करते। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि महादेव के दरबार में सिर्फ टूटे हुए पुरुष ही नहीं आते, बल्कि हारी हुई औरतें भी आती हैं। ऐसी ही एक औरत थी जिसका नाम मीरा था। मीरा की कहानी गांव के हर घर में दबी जुबान में सुनाई जाती थी, क्योंकि मीरा को लोग मनहूस कहते थे। उसे देखते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते थे, उसे अपशकुन मानते थे। मीरा की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और वो बहुत खुश थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उसके पति की एक हादसे में मौत हो गई। ससुराल वालों ने सारा दोष मीरा के सिर में दिया कि यही हमारे घर में कदम रखते ही हमारे बेटे को खा गई, ये कुलक्षणी है। उन्होंने मीरा को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। उसके मायके वालों ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें समाज का डर था। मीरा दर दर की ठोकरें खा रही थी। उसके पास ना रहने को छत थी और ना पेट भरने को रोटी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में एक गहरा घाव था कि आखिर उसकी गलती क्या है। वो खुद को कोसती रहती थी कि मैं क्यों जिंदा बच गई, वो भी मर जाती तो अच्छा होता। समाज के ताने उसे रोज जीते जी मार रहे थे। एक दोपहर की बात है, जब सूरज आग उगल रहा था। भीषण गर्मी थी। मीरा भूखी प्यासी थी और वो चलते चलते उसी मंदिर के पास आ गई, जहां अब रवि द्वारा बनवाया गया एक छोटा सा धर्मशाला भी था। मीरा ने सोचा कि यहाँ शायद उसे थोड़ा पानी मिल जाए। वो निढाल होकर बेहोशी की हालत में पेड़ की छांव में बैठ गई। रवि वहीं पास में खड़ा था और उसने देखा कि एक औरत बहुत ही दयनीय हालत में बैठी है। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है, जैसे अंदर सब कुछ मर चुका हो। रवि ने पुजारी बाबा से पूछा कि ये कौन है। बाबा ने एक गहरी सांस ली और मीरा की पूरी दुख भरी दास्तान रवि को सुनाई। रवि का दिल पसीज गया, क्योंकि उसे अपना वो समय याद आ गया जब वो भी ऐसे ही सड़क किनारे पड़ा था। लावारिस मीरा उठी और लड़खड़ाते कदमों से शिवलिंग के पास गई, लेकिन उसने हाथ नहीं जोड़े और ना ही उसने सिर झुकाया, बल्कि वो गुस्से में शिवलिंग को घूरने लगी और उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। वो चिल्लाई कि लोग कहते हैं तुम दयालु हो, लोग कहते हैं तुम सबके नाथ हो, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो पागलों की तरह चीख रही थी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी, मुझे सबके सामने तमाशा बना दिया। अगर तुम सच में हो तो अभी इसी वक्त मेरी जान ले लो, मुझे मार डालो, क्योंकि
अब मुझसे ये जिल्लत और नहीं सही जाती। वो पत्थर पर अपना सिर पटकने लगी। पुजारी बाबा उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन रवि ने उन्हें रोक दिया और इशारे से कहा कि उसे अपना गुबार निकालने दो, उसे रोने दो, क्योंकि जब तक ये जहर बाहर नहीं निकलेगा तब तक अमृत की जगह नहीं बनेगी। मीरा रोती रही, चिल्लाती रही और भगवान को कोसती रही। वहां मौजूद गांव के कुछ लोग उसे बुरा भला कहने लगे कि ये कैसी पागल औरत है जो भगवान को गालियां दे रही है, पाप लगेगा। लेकिन मीरा को किसी की परवाह नहीं थी। वो रोते रोते थक गई, उसका गला बैठ गया और अंत में वो वहीं शिवलिंग के चरणों में गिर पड़ी और बेहोश हो गई। चारों तरफ एक सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे थम गई। रवि ने देखा कि मीरा के चेहरे पर आंसुओं के निशान थे जो अब सूखने लगे थे। रवि और पुजारी बाबा ने मीरा को उठाया और उसे छांव में लिटाया। उसके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे। जब मीरा को होश आया तो वो एकदम शांत थी, जैसे कि भारी तूफान के बाद समंदर शांत हो जाता है। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गई और शून्य में ताकने लगी, क्योंकि अब उसके पास बोलने के लिए भी शब्द नहीं बचे थे। तभी एक अजीब घटना घटी जिसने वहां मौजूद सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मंदिर के पीछे झाड़ियों में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज बहुत तेज थी, जैसे कोई नवजात शिशु भूख से बिलख रहा हो। सब लोग हैरान थे कि इस सुनसान जंगल के किनारे बच्चा कहां से आया। रवि और पुजारी बाबा दौड़कर झाड़ियों के पास गए तो देखा कि वहां कपड़ों में लिपटा एक नन्हा सा, शायद कुछ दिन का बच्चा पड़ा था, जिसे शायद कोई लोक लाज के डर से वहां छोड़ गया था। चींटियां उसे घेरने लगी थी और बच्चा बुरी तरह रो रहा था। रवि ने जल्दी से उस बच्चे को उठाया और अपनी शर्त से उसकी धूल झाड़ी। मीरा, जो अभी तक पत्थर बनी बैठी थी, बच्चे की रोने की आवाज सुनकर एकदम से चौंक गई। उसके अंदर की ममता, जो कहीं दुख के नीचे दफन हो गई थी, अचानक जाग उठी। वो दौड़कर रवि के पास आई और उसने रवि के हाथों से उस बच्चे को छीन सा लिया और उसे तुरंत अपने सीने, क्योंकि वह भोलेनाथ के प्रसाद के रूप में उसे मिला था। मीरा, जो कल तक मरने की दुआ मांग रही थी, अब उसे जीने की एक वजह मिल गई थी। मीरा अब मंदिर परिसर की साफ सफाई करती, आने वाले यात्रियों को पानी पिलाती और अपने बच्चे को पालती। गांव के लोग, जो कल तक उसे मनहूस कहते थे, अब उसके बदले हुए रूप और ममता को देखकर हैरान थे। धीरे धीरे उनका नजरिया भी बदलने लगा, क्योंकि मीरा के चेहरे पर अब एक तेज था जो किसी तपविनी जैसा लगता था। समय बीतता गया और भोला बड़ा होने लगा। वह पूरे मंदिर परिसर में खेलता रहता। डेज जब भी आता तो भोला के लिए खिलौने और कपड़े लाता। रवि को मीरा में अपनी माँ की झलक दिखाई देती थी। उसे लगता था कि यह जगह सच में जादुई है, क्योंकि यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं लौटता, बस उसकी झोली सही होनी चाहिए, मांगने का तरीका सही होना चाहिए। एक दिन रवि ने मीरा से पूछा कि दीदी, अब आपको उन लोगों पर गुस्सा नहीं आता जिन्होंने आपको घर से निकाल दिया था, जिन्होंने आपको इतना दुख दिया? मीरा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि भैया, अगर उन्होंने मुझे निकाला नहीं होता तो मैं यहाँ कैसे आती, और अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे मेरा भोला कैसे मिलता? मुझे महादेव का ये मौन प्रेम कैसे समझ आता? इसलिए अब मेरे मन में किसी के लिए नफरत नहीं है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। रवि ये सुनकर दंग रह गया कि एक अनपढ़ औरत ने जीवन का इतना बड़ा सत्य कितनी आसानी से कह दिया, जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाते। उसे लगा कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि ठोकरों में और आंसुओं में छिपा होता है, और जब इंसान उन आंसुओं को पी लेता है तो वह कुंदन बन जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और अब मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग मानने लगे थे कि यहाँ जो मौन महादेव है वह सबकी सुनते हैं। वहां रविवार को भक्तों की भारी भीड़ लगने लगी।
रवि ने वहां व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक ट्रस्ट बना दिया, लेकिन उसने एक कड़ा नियम रखा कि यहां कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। अमीर हो या गरीब, सब एक समान लाइन में लगेंगे। इसी भीड़ में एक दिन एक ऐसा आदमी आया जो बहुत बड़े ओहदे पर था, एक राजनेता जो अपनी सत्ता और पावर के नशे में चूर था। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसका इकलौता बेटा जो बुरी संगति में पड़कर नशे का आदी हो चुका था। वह नेताजी हर डॉक्टर, हर बाबा और हर जगह माथा टेक चुके थे, लेकिन उनका बेटा सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। नेताजी अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतरे और उन्होंने सोचा कि उन्हें सीधे दर्शन मिलेंगे, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन वहां खड़े स्वयं सेवकों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यहां सब बराबर है, आपको लाइन में लगना होगा। नेताजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं तुम्हारा मंदिर बंद करवा सकता हूं। रवि वहीं मौजूद था। उसने बड़ी विनम्रता से नेताजी से कहा कि साहब, यहां आपकी कुर्सी की कोई कीमत नहीं है, यहां सिर्फ आपके भाव की कीमत है। और अगर आप सच में कुछ मांगने आए हैं तो आपको भिखारी बनकर ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि राजा बनकर मांगना शोभा नहीं देता। नेताजी का अहंकार चोट खा गया, लेकिन मरता क्या ना करता। बेटे की चिंता उन्हें वहां ले आई थी। वह लाइन में लग गए। तपती धूप में उन्हें 2 घंटे खड़ा रहना पड़ा। पसीने से उनके महंगे कपड़े भीग गए और पैरों में दर्द होने लगा। यह उनके जीवन का पहला अनुभव था जब उन्हें आम आदमी की तरह धक्का मुक्की सहनी पड़ी। जब उनका नंबर आया और वह शिवलिंग के सामने पहुंचे तो उनकी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। वह थके हारे से लग रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस काले पत्थर को देखा, उन्हें अपनी बेबसी याद आ गई। वह वहां फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरे पास दौलत है, ताकत है, लेकिन मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया है और मैं एक बाप के तौर पर हार गया हूं। वह काफी देर तक वहां सिर झुकाए खड़े रहे। उन्हें लगा कि उनके अंदर का घमंड उस पसीने के साथ बह गया है। जब वह मंदिर से बाहर निकले तो उन्हें मीरा मिली, जो एक पेड़ के नीचे बैठाकर भोला को खाना खिला रही थी। वह दृश्य इतना साधारण और सुकून भरा था कि नेताजी रुक गए। उन्होंने मीरा से पूछा कि क्या तुम खुश हो? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा कि बाबूजी, जिसके पास महादेव का साथ हो उसे और क्या चाहिए? यही सबसे बड़ी दौलत है। नेताजी को लगा कि यह गरीब औरत उनसे ज्यादा अमीर है। उस दिन वह एक बड़ा सबक लेकर गए कि सत्ता और पैसा केवल बाहर का सुख दे सकते हैं, लेकिन अंदर की शांति तो समर्पण से ही मिलती है। घर जाकर नेताजी ने सबसे पहले अपने बेटे से बात करने का तरीका बदला। उन्होंने डांटना और पीटना छोड़ दिया और वह अपने बेटे के दोस्त बनने की कोशिश करने लगा। रवि भी अब अधेड़ उम्र का हो चला था और उसके बाल भी सफेद होने लगे थे, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ था। वो अब अपनी कंपनी का सारा काम अपने कर्मचारियों को सौंपकर अपना ज्यादातर वक्त उसी गांव में बिताने लगा था। वो अक्सर सोचता था कि अगर उस रात उसकी गाड़ी का टायर नहीं फटा होता तो आज वो कहां होता। शायद वो किसी ऊंची इमारत से कूद चुका होता या शराब में डूबकर मर चुका होता। लेकिन एक छोटी सी घटना ने उसकी पूरी दिशा बदल दी। वो समझ गया कि जिसे हम बुरा वक्त कहते हैं वो असल में भगवान का भेजा हुआ निमंत्रण होता है कि आओ मेरे पास बैठो, तुम्हें मरम्मत की जरूरत है। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी, तब रवि अपने कमरे में लेटा था। उसे बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। उसे लगा कि शायद कोई मुसीबत में है। वो छाता लेकर बाहर निकला। उसने देखा कि मंदिर के पास वाला पुराना पुल पानी के बहाव से कमजोर हो रहा है।
वो पुल गांव को शहर से जोड़ता था और अगर वो टूट जाता तो गांव का संपर्क कट जाता, मुसीबत आ जाती। रवि ने देखा कि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। उसने तुरंत गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया। वो खुद बारिश में भीगते हुए पत्थर और रेत की बोरियां भरने लगा। रवि, जो कभी ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकलता था, आज कीचड़ में सना हुआ था और कंधे पर भारी बोरियां ढो रहा था। उसे देखकर गांव के लड़कों में भी जोश आ गया। सब ने मिलकर रात भर मेहनत की और पुल को टूटने से बचा लिया। सुबह जब बारिश रुकी तो गांव वालों ने देखा कि रवि एक कोने में कीचड़ में लथपथ सोया हुआ है। उस दिन गांव वालों ने रवि को कंधों पर उठाया और नाचने लगे। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। लेकिन रवि ने हाथ जोड़कर कहा कि फरिश्ता मैं नहीं हूं, फरिश्ता तो वो विश्वास है जो हम सबके अंदर है। मैंने बस उसे जगाने की कोशिश की है। मीरा का बेटा भोला अब एक समझदार नौजवान बन चुका था। उसने पढ़ाई लिखाई में बहुत नाम कमाया। रवि चाहता था कि वो शहर जाकर बड़ी नौकरी करे, खूब पैसा कमाए। लेकिन भोला ने कहा कि मामा, वो रवि को मामा कहता था, मुझे शहर नहीं जाना। मैं इसी गांव में रहकर खेती को सुधारना चाहता हूं और यहां स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं। जो आपने शुरू किया है उसे आगे बढ़ाना चाहता हूं। रवि को यह सुनकर बहुत गर्व हुआ कि नई पीढ़ी भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहना चाहती है। उसने भोला की पीठ थपथपाई और कहा कि तूने आज साबित कर दिया कि तू सच में महादेव का प्रसाद है। भोला ने गांव में आधुनिक खेती की शुरुआत की, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ने लगी। कहानी के इस पड़ाव पर आकर हमें यह समझ आता है कि महादेव की मदद कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आसमान से गिरती है, बल्कि वो मदद हमारे ही अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाने का नाम है। जब इंसान ठान लेता है कि उसे हारना नहीं है, तो पूरी कायनात उसे जिताने में लग जाती है। अब रवि, मीरा और भोला एक परिवार की तरह रहते थे। उनके बीच खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उससे भी गहरा आत्मा का रिश्ता था। वो तीनों हर शाम उसी चबूतरे पर दिया जलाते और प्रार्थना करते कि दुनिया में जिसके पास भी रोने के लिए कंधा ना हो, उसे महादेव अपनी शरण में ले ले। वो पीपल का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है और वो शिवलिंग आज भी वहीं है। और अगर आप कभी उस गांव के रास्ते से गुजरे और आपका मन भारी हो, आपको लगे कि दुनिया में आपका कोई नहीं है, तो बस एक बार वहां जाकर बैठ जाइएगा। आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, कोई आकाशवाणी नहीं होगी, लेकिन आपको महसूस होगा कि आपके अंदर का भारीपन पिघल रहा है और एक ठंडी हवा आपके आंसुओं को पोंछ रही है। तब आपको समझ आएगा कि जब रोना भी बोझ लगने लगता है तो महादेव कैसे चुपचाप साथ बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, महादेव को आपके दूध, बेलपत्र या पैसों की भूख नहीं है। वो तो बस आपके उस मौन के भूखे हैं जो आप दुनिया से छिपाते हैं। जैसे शंकर को रवि को और मीरा को वो किनारा मिला, वैसे ही एक दिन आपको भी मिलेगा। बस उस पीपल के पेड़ की तरह अपनी जड़ें विश्वास में जमाए रखिएगा। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो अपने महादेव के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। ऐसी ही रूहानी कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए अपने अंदर के शिव को जगाए रखें, खुश रहें और विश्वास बनाए रखें।